पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। इस संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना कल्याण करना चाहता है और अपना कल्याण तबे कर पाएगा जब कर्म को ठीक करेगा। ये देश बहुत समय जो है भारतवर्ष जो है अनेक चक्रवर्ती राजा हुए और सारे राजा जो है ये देश के रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे, समाज के रक्षा के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए और देश के रक्षा के लिए और बहुत बड़े स्तर पर जो है ये सबके कल्याण के काम करते रहे। यहाँ पर जो है यहाँ सुभाष चंद्र बोस जो है अपने समय में बहुत बढ़िया राजा थे, कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे और उन्होंने जो है बहुत कठिन परिश्रम करके ये देश के कल्याण करना चाहते थे। ये भारत देश उस समय गुलाम था और ये गुलामी से मुक्ति के लिए हमारे सभी नेता प्रयत्न कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे और इसी के लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय में जो है प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जो है बने थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उस पद को मान्यता ना मिला। उनके मान्यता ना मिलने की वजह से वो विफल रहे और आज जो है संसार के अंदर उनको भी गुमनाम बाबा बन करके और अपना जीवन काटना पड़ा और उनके अनेक जो है ऐसे गद्दार लोग हुए जो उनके जो है क्रांतिकारी नेता को पसंद ना करते थे। महात्मा गांधी शांति दल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस क्रांति दल के नेता थे। ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में महान नेता थे और ये देश के रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। उसी समय जिस समय अंग्रेज जो है हिंदुस्तान से अब ये समझ गए कि अब हमको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ये देश की आज़ादी वो सब देने के लिए निर्णय कर लिए और आज़ादी के समय में यहाँ पर फूट डाल दिए। और वो फूट था, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। और दो टुकड़ा हुआ पहले और धर्म के नाम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बंटवारा हुआ। जब हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के बंटवारा हुआ, उस बंटवारा में बहुत लोग बेघर हुए, बहुत लोग मारे गए, बहुत हिंदू मरे, बहुत मुसलमान मरे, बहुत सिख मरे, बहुत ईसाई मरे। आज इसमें दो ही आदमी थे जो देश के बंटवारा कराने में सबके मजबूर कर दिए। एक तो जो है जवाहरलाल नेहरू थे और एक मोहम्मद जीना थे। ये दोनों के जिद था कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इस बात के जो है जवाहरलाल नेहरू कह दिए कि हम जो है जीना के यहाँ के चपरासी नहीं बनने देंगे। इसी बात के जिद हुआ और मुस्लिम लीग जो है उसका नेता जो है वो सब जो है इसी बात के लेकर के आज जीना में आज जवाहरलाल नेहरू में दुराव ठन गया। एक दूसरे के जो है ये दोनों के जिदबाजी के वजह से
ये बंटवारा हुआ। और इस बंटवारा में बहुत बहुत बड़ा जो है नरसंहार हुआ था। यही बात लेकर के हिंदुस्तान से गाड़ी आता रहा और उसमें जो है लाश दोनों ओर पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन, हिंदुस्तान आने वाली ट्रेन में बहुत लोग मारे जा रहे थे। और राइट टाइप के हो गया था, जो जिसको पाता था उसी के जो है लूट भी लेते थे, सामान भी लूटते थे, मार भी डालते थे। तब जो है नाथूराम गोड़ जो है महात्मा गांधी से कहे कि बापू ये खून खराबा के रोको, और ना रोकोगे तो भारी सभा में हम आपके मारेंगे। अब उसने जो है ये भी मजबूर थे, इनकी बात कोई सुनने वाला ना था। लास्ट में नहीं रुक पाया और वो नरसंहार बहुत भयंकर हुआ। और उसी के लेकर के जो है नाथूराम गोड़ जो है महात्मा गांधी को मारा था। इसलिए जो है लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री बाद में हुए, और इसने जो है कोशिश किया था कि संसार के अंदर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के ताशकंद समझौता के लेकर के दोनों में गए थे, और उसी ताशकंद समझौता में उनको जहर दे के मार दिया गया और शरीर नीला पड़ गया था। यहाँ लोग कहे कि पोस्टमार्टम कराई जाए, तो यहाँ उस समय इंदिरा गांधी के चल रहा था, पोस्टमार्टम ना हुआ लाल बहादुर शास्त्री के, अनदेखी किया गया। उनके परिवार कोशिश करते रहा, कोई ना सुना। तो इस तरह से पक्षपात हुआ, अनदेखी हुआ। अब भारत के जो है लाल बहादुर जैसे अच्छे प्रधानमंत्री को खो दिया गया। उसके बाद से जो है भगत सिंह हुए, सुखदेव राजगुरु हुए और सुखदेव हुए। ये तीनों जो है क्रांतिकारी दल के लीडर थे, और ये तीनों जो है देश के रक्षा के लिए बोल रहे हैं कि खेलने तो देश के रक्षा के लिए ये भयंकर जो है इन लोगों के संगे अत्याचार हुआ। और ये अत्याचार जो है ये देश की आज़ादी के लिए जो है लड़ते रहे और कड़ी संघर्ष करते रहे। काहे कि अंग्रेज भी कम अत्याचारी ना थे। जो हिंदू के तरफ से जो सेना था वो हिंदुस्तानी थे, अंग्रेजन के तरफ से भी जो लड़ रहे थे वो भी सेना में हिंदुस्तानी भर्ती थे, और हिंदुए मर रहे थे दोनों तरफ। और नौकरी कर रहे थे फौज में, और दोनों तरफ हिंदुस्तानी मारे जा रहे थे। और ये आपसी फूट के कारण हुआ, आपसी मतभेद के कारण हुआ, आपसी जो है मेल नहीं होने की वजह से ये सब कुछ हुआ। जितनी जिम्मेदार थे, नवाब थे, अंग्रेज जिन उस आदमी को देते थे जो ज़्यादा लोग के कर वसूल करके, टैक्स वसूल करके आज अंग्रेजन के घर भर सके, और वो यहाँ से लूट के अब विदेश इंग्लैंड अमेरिका ले जाए। और वो घोर आदमी के आदमी ना समझते थे, जिम्मेदार नवाब मार पीट करके, लूट पाट करके, घोर अत्याचार करके और लोग से वसूलते थे। वो जो है बहुत बड़े नरसंहार करते थे। गांव भर के आदमी के सारे जगह ज़मीन रख लेते थे, उनके कागज पत्र रख लेते थे, मजदूरी उस हिसाब से देते थे कि किसी तरह से वो जीता रहे।
सारी सुख सुविधा छीन लेते थे और उनके जो है गुलाम बना करके और उसको जीने पर मजबूर करते थे। ये सारे जिम्मेदार ने किया है और ये सारे नवाबों ने किया है। ये इतनी बड़ी अत्याचार किए हैं और गुलाम बना करके यहाँ के आदमी के गुलामों के जो है विदेश तक ले भेजा जाता था वहाँ के काम करने के लिए, पनिया जहाज में पतवार चलाने के लिए। इस तरह से सब कुछ क्रांति पिक्चर में दिखाया गया है, शोले में दिखाया गया है। लेकिन ये जो है क्रांति पिक्चर के जो कुल गुलामी दिखाई गई है, राजाओं के इतिहास दिखाया गया है, ये सब जो है ऐसा होता था उस समय। ये सब जिम्मेदार नवाब किसी के बड़ी अत्याचार करते थे और घोर जो है यहाँ तक लेके इन तीनों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के समय फांसी के आदेश हुआ और ये सब हंसते हंसते जा कर के फांसी हो गया। अगर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू अगर ये चाहते तो फांसी नहीं होता। लेकिन ये सब जो है अंग्रेजन के लट्टू थे, अंग्रेजन के दलाल थे और अंग्रेजन के जो है ये जो है अंग्रेजन के पक्ष में थे। ये जो है सुभाष चंद्र बोस से और महात्मा गांधी से एक जगह बात होता है तो महात्मा सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि विश्व युद्ध हो रहा है, इसी समय हम लोग भी जो है अपने देश के लिए लड़ाई ठान दें। तो महात्मा गांधी कहता है कि ये कोई न्याय ना है कि ये अंग्रेजन के ऊपर चारों ओर से सब लोग लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ जाएं। आज सुभाष चंद्र बोस जो है वो जानते थे इसी समय अगर ये देश आज़ाद हो जाएगा तो हो जाएगा, न तो बाद में ना होगा। लेकिन महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू बोस को चलने ना दिए, आना तो ये देश उसी समय आज़ाद हो गया होता, 47 का इंतज़ार ना होता। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जिसके वजह से ये गुलामी हजारों बरस झेला है। क्योंकि जितने आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे उससे ज़्यादा वो सबके पैर पकड़ने वाले थे, उनके गुलाम थे यहाँ जो उनके सपोर्ट कर रहे थे। वो आज भी हैं, इस बात को समझनी है, पहचान करनी है। हाथी के 2 दांत होता है, खाने के अलगा दिखाने के अलगा। जो दिखाने वाला दांत है उसे वो खाती ना है। उसी तरह से जो जालिम लोग होते हैं उसका 2 चेहरा होता है। समाज में दिखाने के लिए एक इंसान के रूप में दिखता है कि ये इंसान है, और भीतर से वो शैतान होता है, भीतर से नरसंहार कराता है, भीतर से वो नरभक्षी होता है और मांसाहारी या शराबी या वेश्या सब गुण अवगुण से भरा होता है। जिस तरह से नोएडा में निठारी कांड हुआ था, वो नेता भी था, और सुरेंद्र कोहली एक नौकर के फांसी हुआ, अब मालिक जो है जेल में बच गया। और पुलिस चौकी के पास ही में वो जो है नाला था, जिस नाला में नाला के जब सफाई हो रहा जा तो 1000 से ऊपर कंकाल नवयुवक लड़के लड़कियों के निकला था। वो पुलिस चौकी क्या करता था? ये सब कुछ मिली भक्ति थे, चोर चोर मौसेरा भाई थे सब। तो इसलिए जो है ये दुनिया के कुछ आज भी ऐसे तत्व हैं, रहते हिंदुस्तान में हैं, गाते पाकिस्तान के या बांग्लादेश के गाते हैं। पेट उधर है और रहना यहाँ है। अगर वो मैच भी होता है उधर वो जीत जाते हैं तो ये जश्न मनाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान हार जाता है तो ये खुश होते हैं।
पाकिस्तान जीता है तो जश्न मनाते हैं और रहते हिंदुस्तान में है। कहीं खालिस्तानी के नारा लगाते हैं, कहीं पाकिस्तान के बांग्लादेश के नारा लगाते हैं। ऐसे ही लोग जो है देश के तोड़ते हैं, गुलाम कराते हैं, लोग के संग छल करके मरवाते हैं, लोग के फंसाते हैं। और यही राष्ट्रद्रोही हैं, यही देशद्रोही हैं, यही समाजद्रोही है। ये सबको पहचान करना है। आज जिस समय विनोबा भावे और करपात्री जी महाराज गौ हत्या के रोकने के लिए ज्वान ज्योति पर जो है प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है हजारों बेगुनाह लोग मारे गए थे वो प्रदर्शन में। तो ये सब जो है इसके दोषी कौन थे? ये खानदानी मुसलमान है, तो ये हिंदू के कल्याण कैसे कर देंगे? नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के कल्याण कैसे कर देंगे? नहीं कर सकते। आज भी हिंदुस्तान के लोग भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जो गद्दार है आज इसके विरोध में इसके विरोध कर रहे हैं। यही बहुरूपिया हैं, ऊपर से कुछ है भीतर से कुछ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जो हिंदुस्तान में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बन रहा है और इस मंदिर के भी खिलाफ आग उगल रहे हैं। वो हिंदू हैं, इसके विरोध में आज भी खड़े हैं। हम तो बहुत ऐसे बाबा के भी यूट्यूब पर प्रवचन करते हुए देख रहे हैं जो वो मंदिर के खिलाफ बोल रहा है। वो कैसा बाबा है? कौन बाबा है? किसका बाबा है? वो बहुरूपिया है। ये बहुरूपिया जो है सभी संप्रदाय में घुसे और सभी महापुरुषों के ये मरवाने के, फंसाने के, लुटवाने के, तोड़वाने के काम किए। वो पीछे भी ये बहुरूपिया विनाश अहित करते थे और वो बहुरूपिया आज भी कर रहे हैं और ये बहुरूपिया आगे भी करेंगे। मोदी, योगी, अमित शाह के मारने के लिए ऐलान करते हैं सब। जो धर्म के काम करेगा, सत्य के, धर्म के, न्याय के, तो उसके जान के दुश्मन बनते हैं। हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी के मारिए दिए सब। एगो प्रयागराज में बाबा थे, उनको मार दिए सब। कितने कई बहुत साधु मारे गए, बहुत जैनी मारे गए, बहुत पादरी मारे गए, बहुत जो है हिंदू बाबा मारे गए। तो ये जो है जिसको जहाँ दाव लगता है उसको मार डालता है, तो वो धर्मात्मा है। धर्म तो हमेशा जोड़ता है और धर्म हमेशा रक्षा करता है। तो धर्म के बदनाम ये क्यों करते हैं? सबके संप्रदाय धर्म और सत्य, धर्म, न्याय के ऊपर चलता है, लेकिन उस पर खरा ना उतरता है। इसलिए लड़ाने वाला जो है सुअर के मांस मस्जिद में फेंक करके हिंदू के, मुसलमान के भड़का देगा, गाय के मांस जो है मंदिर में फेंक के हिंदू के भड़का देगा, दोनों के लड़ा देगा और वो दोनों ओर मिला रहेगा। ऐसे बहुरूपिया से बच के रहना है। यही वो नस्ल है जो विदेशी है, जो ये देश के तोड़ना चाहता है। ये दोष के वो खलीफा कहे जाते थे और वो जो है मोहम्मद साहब के समय में उन्हीं के कुलवा परिवार के रिश्तेदार के सबको ये मार डाले। बड़े संघर्ष किए मोहम्मद साहब के परिवार और मोहम्मद साहब भी। मोहम्मद साहब तो ये सभी में है, इस्लाम में, यहूदी में, पारसी में, हिंदू में, सब जगह एक दूसरे के तोड़ने वाले हैं, लुटवाने वाले हैं, मरवाने वाले हैं।
ये सब से बचने की ज़रूरत है। इसी में मानव जाति के हित है और इसी से सबके कल्याण होगा। यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो लाचार विवश होकर अब मजबूर हो गए और उनके पीछे भी ये गद्दार लग गए और उनको पकड़वाने के मरवाने के लिए घेरवा दिए। इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू के कोठी के पास वो गए थे कि हम यहाँ पर इसमें थोड़ा शरण ले ले, लेकिन वहाँ के गद्दार वहाँ नहीं रहने दिए और ऐसा घेरवा दिए अंग्रेजन से कि उनका अपना गोली अपने खोपड़ी में मारना पड़ा। चंद्रशेखर बहुत क्रांतिकारी बहुत शक्तिशाली और बहुत हिम्मतगर महापुरुष थे। वो आखिरी दम तक ले लड़े। वो भारत के शान भी थे, आन बान शान सब कुछ थे। ऐसे महापुरुषों के बलि के भुलवाना ना है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, ये सब जो है क्रांतिकारी लीडर थे जो देश के आज़ादी के लिए लड़ते थे। लाजपत राय पंजाब के बहुत अच्छे नेता थे। जयप्रकाश नारायण बिहार के बहुत अच्छे नेता थे लोक दल के। यहाँ राजेंद्र प्रसाद भी बहुत अच्छे लीडर थे। लाल बहादुर शास्त्री ये भी बहुत अच्छे लीडर थे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।